जब कहा जाता है कि इस जीवन को भगवान चला रहा है, या कहा जाता है इस जीवन को कोई और चला रहा है, या अपने अपने धर्म के अनुसार जब इस जीवन की व्याख्या करते तो कहते क्या तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जिस समय कह रहे होते क्या तुम्हारे हाथ में है, यह सब तो विधि का विधान है। तो जिस समय कह रहे होते हो कि क्या तुम्हारे हाथ में है, यहां तक तो ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब कह रहे होते यह सब विधि का विधान है, बस वहीं पर गलत हो जाता है। यह सब विधि का विधान नहीं, यह पंच महाक्लेश यानी पंच क्लेश का विधान है। ये जीवन को, संसार को बेशक कोई प्रकृति चला रहा हो, संसार को चलाने का सूत्र बेशक कुछ भी कह लो, कहीं भी कह लो, ये चला रहा है, वो चला रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ भी कह लो, पर आपके जीवन को चलाने वाला कोई विधाता नहीं है। आपके जीवन को चलाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है। दुनिया का किसी भी धर्म का कोई विधाता नहीं है जो आपके जीवन को चला रहा है। तो आप कहोगे मेरे हाथ में क्या है, मेरे जीवन को मैं तो चाहता हूं ये और होता वो है। निसंदेह आपके हाथ में भी यह नहीं है, और आपके हाथ में यह जीवन नहीं है जिसको आप चला रहे हो। पर आपके जीवन को चलाने वाला कोई विधाता भी नहीं है। आपके जीवन को चलाने वाला यह पंच क्लेश है। आप कह सकते हो कि मेरा जीवन, आपके जीवन से मतलब है प्रत्येक जीव का अपना जीवन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि 1,84,00,000 योनियों का अपना जीवन। जब यह कहा गया कि इसको भगवान चला रहा है, तो नहीं, इसको भगवान नहीं चला रहा है, इसको पंच क्लेश चला रहा है। पंच क्लेश से प्रभावित होकर ही व्यक्ति कुछ दिशाएं निर्णय करता है। पंच क्लेश से प्रभावित होकर ही व्यक्ति कुछ करने के लिए उत्साहित होता है। पंच क्लेश से प्रभावित होकर ही व्यक्ति इस जन्म से अगले जन्म तक जाता है। यह पंच क्लेश क्या है जिससे प्रभावित होकर ये सारा जीव अपने कृत्य को करता रहता है, और पंच क्लेश से प्रभावित होकर यह जीव संपूर्ण जीवन कृत्य को करता रहता है, और कभी श्रेय अपने को देता है और कभी श्रेय उस ऊपर वाले परमात्मा को देता है। कभी तो कहता है यह सब मैंने किया है, और कभी कहता है हम कौन होते करने वाला, यह सब करने वाला तो परमात्मा है। इसी में से कभी दो भाग बन जाते हैं, कोई आस्तिक बन गया, कोई नास्तिक बन गया। जो आस्तिक बना उसमें से कई संप्रदाय बन गए। जो संप्रदाय बने उसने कहा मेरा खुदा मेरे जीवन को चलाता, उसने कहा मेरा भगवान मेरे जीवन को चलाता है। नास्तिक ने कहा मैं खुदा और भगवान को नहीं मानता, मैं अपने जीवन को स्वयं चलाता हूं। तो जो कह रहा है मैं अपने जीवन को स्वयं चलाता हूं, और जो ये कह रहा है कि मेरे जीवन को खुदा चलाता है, परमात्मा चलाता है, तो ना वो कहने वाला जो कह रहा है मैं अपने जीवन को स्वयं चलाता हूं, वो कहने वाला यथार्थ को नहीं जान रहा है, और ना वो उस यथार्थ को जानता है जो कह रहा है मेरे जीवन को खुदा चलाता है। ना आपके जीवन को आप चलाते हो, ना आपके जीवन को खुदा चलाता है। आपके जीवन को ये पंच महाक्लेश चलाता है। क्या है ये पंच महाक्लेश? ये पंच महाक्लेश में सबसे पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा द्वेष, और पांचवा अभिनिवेश। यह 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जीवों के चित्त में सूक्ष्म रूप से 4 अवस्था में विराजमान रहता है। पहला है प्रसुप्त अवस्था, दूसरा है तनु अवस्था, तीसरा है विच्छिन्न अवस्था, और चौथा है उदार अवस्था। पहला जो प्रसुप्त अवस्था है, प्रसुप्त का मतलब है सोया हुआ, शांत, दिखता नहीं है, बड़ी भ्रांति फैलाता है।
कभी कभी किसी व्यक्ति के किसी ईमानदारी के विषय में बहुत चर्चाएं होती है। कभी कभी कहा जाता है यह आदमी सदैव सत्य बोलता है। कभी कभी कहा जाता है यह आदमी जीवन में कभी चोरी नहीं किया, यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। पंच कलेश चार अवस्था में विराजमान चित्त के अंदर बैठा रहता है, ना जाने किस करवट कब अंगड़ाई ले ली। हर आदमी तब तक अपने को ईमानदार घोषित करता रहता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका ना मिले। जब बेईमानी करने का मौका ही ना मिला तो फिर ईमानदारी कैसा? जब कहीं झूठ बोलने का सामना ही ना हुआ तो फिर सत्यवादी कैसा? परीक्षाएं तो तब होती है जब कसौटी से गुजरना होता है। जब कसौटी से गुजरे ही नहीं तो हर आदमी सत्यवादी है। व्यर्थ का काहे को बोले? उसने चांद देखा तो कहा हमने चांद देखा, तो सत्य ही बोल रहा है। उसने सुबह सूर्य उदय होते देखा तो सबसे कहा, मित्रों से कहा मैंने सूर्य उदय सुबह होते देखा, तो सत्य ही बोल रहा है। झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आई तो हर आदमी तो सत्यवादी ही है। तो अपने को कोई घोषित ना कर दे कि मैं सत्यवादी हूं, अपने को कोई ईमानदार ना घोषित कर दे, अपने को कोई सज्जन ना घोषित कर दे। खतरा है। यह पंच महाक्लेश उसके अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है। प्रसुप्त अवस्था में सोया हुआ है। अभी किसी को चोरी का मौका नहीं लगा है, इसलिए कह रहा मैं चोर नहीं हूं, इसलिए वो कहते फिर रहा है कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी जब मौका मिल जाए तो फिर शायद ही वो बच पाएगा। उसने अभी 100 रुपए गिरे हुए देखे ही नहीं तो उठाएगा कैसे? जब तक गिरे हुए देखे नहीं तब तक तो उपदेश किया जा सकता है, तब तक कहा जा सकता है मित्रों को कि देखो किसी का भी गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन अपनी मेहनत का खाओ, अपनी ईमानदारी का खाओ। कौन ईमानदारी से खा रहा है? जिसको देखो हर आदमी तो बेईमान में लिपटा हुआ है। आप कहोगे यह कैसे कर सकते, और यह कहा कैसे जा सकता है कि हर आदमी बेईमानी में लिपटा हुआ? तो आसपास देखो ना, सबसे मेहनत करने वाला मजदूर जब अपने मालिक से बात करता है कि मुझे 8 घंटा ड्यूटी करना है, मुझे 10 घंटा काम करना है, तो देखो उस 8-10 घंटे को मैं ही चोरी करता। यह भी तो चोरी हुआ ना। 5 मिनट इधर बात कर ली, 7 मिनट इधर बात कर ली, कभी बीड़ी सिगरेट पीने के बहाने, कभी तंबाकू खाने के बहाने, कभी कुछ बहाने, और समय को तो चोरी कर रहा है। बात 8 घंटे काम की हुई, काम तो 5 घंटे ही कर रहा है, 6 घंटे ही कर रहा है, 7 घंटे ही कर रहा है। श्रमदान 8 घंटे का किया है उसने, अपने श्रम को 8 घंटे के लिए बेचा है उसने, तो उसे 8 घंटा करना है, तब मैं समझू कि ईमानदारी। और जो कर रहा हो फिर बराबर। लेकिन ढूंढे बहुत कम ही मिलेंगे कि जो कर रहा। किसी को रिश्वत लेने का मौका ही नहीं मिला तो कहता है मैंने जीवन में कभी रिश्वत को हाथ ना लगाए। जब रिश्वत का मौका लगे तब ना हाथ लगाए, तब लगता है कि हां वो पंच कलेश जो सूक्ष्म रूप से अंदर चित्त पर बैठा है वो वास्तव में शांत है, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही रिश्वत का मौका लगा तो रिश्वत लेने के लिए दौड़ पड़ा। बेईमानी का मौका लगा तो बेईमानी कर लिया। कभी कहीं भूकंप आता है, कभी कहीं बाढ़ आता है, कभी कहीं आंधी तूफान आता है तो दिख जाता है। अपने ही लोग अपने लोगों को लूटने लग जाते हैं। ये वो लोग लूट रहे होते हैं जिनके विषय में यह घोषणा है कि ये सब के सब सज्जन है। बदनाम कुछ लोग हैं गांव में, 2-4 लोग बदनाम हैं,
जिनके विषय में कहा जाता है ये चोर है, ये व्यभिचार है, यह हत्यारा है, यह कई बार जेल जा चुका है, इनके विषय में तो कहा जाता है, इनके विषय में तो सुना जाता है, ये यदि चोरी करे तो वह तो घोषणा कर रखा है कि हां मैं चोर हूं, वह कह रखा है सबको। लेकिन ये जो सज्जन पुरुष जो गांव के गांव में बसे हुए हैं, जो सब अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर रखे हैं, जो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, इनमें से जो कोई बड़े अधिकारी बना हुआ है, जब अपने ही गांव में विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, बाढ़ आ जाए, पूर आ जाए, तो अपने आप को लूटने लग जाते। कौन है वो लोग जो दंगा फसाद करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को मारते हैं और मुसलमान हिंदू को मारते हैं? इनको जरा देखा तो जाए, इनकी जांच तो की जाए। पता चलता है कि सबके सब सज्जन थे, जिंदगी में कभी चींटी को भी नहीं मारा, तो आदमी की हत्या कैसे कर सकते हैं? जिसने चींटी को भी नहीं मारा, वो दंगा में अपने जैसे आदमी का कत्ल करता है बड़े बेरहमी से। ऐसा कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं करता है। टुकड़े टुकड़े काट देते हैं, जला देते हैं। कभी कहोगे क्रोध नहीं करता, कभी कहोगे लोभ नहीं करता। क्रोध का मौका नहीं लगा इसलिए क्रोध नहीं कर रहे, लोभ का मौका नहीं लगा इसलिए लोभ नहीं कर रहे, लालच का मौका नहीं लगा इसलिए लालच नहीं कर रहे, काम का मौका नहीं लगा इसलिए काम में नहीं उतर रहे। कभी कभी स्त्रियां कहती है कि दुनिया का कोई पुरुष मुझे रिझा नहीं सकता, कभी कभी पुरुष भी कहते हैं दुनिया का कोई स्त्री मुझे रिझा नहीं सकता। जब किसी स्त्री का सामना हो तब ना रिझो, तब मानूं। जब किसी स्त्री को पुरुष का सामना हो, वो स्त्री ना रिझे, तब मैं मानूं। मौका नहीं लगा तो हर कोई तो फिर ब्रह्मचारी ही है। मौका ना लगा तो हर कोई लोभ मुक्त है, लालच मुक्त है, क्रोध मुक्त है, काम मुक्त है। जब मौका लगता है तब तो यही तो है। जब मौका ना लगा तब तो अपने आप में भी सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है कि वास्तव में क्रोध नहीं आ रहा है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, सच्चा भक्त बन चुके, सच्चा नमाजी हो चुके, सच्चा साधक हो चुके। जैसे मौका लगा तो फिर ये तो जिस समय मौका नहीं लगा उस समय वह आदमी कह तो रहा है ठीक ही, क्योंकि उसने जीवन में कभी चोरी ना किया, मौका ना लगा इसलिए चोरी ना किया, तो आदमी तो ठीक ही कह रहा है कि मैंने झूठ ना बोला, चोरी ना किया, बदतमीजी ना किया, व्यभिचार ना किया, पर स्त्री को कभी छेड़ा नहीं, ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने ईमानदारी से कृत्य और कर्मों को करता रहा। वह आदमी तो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि कसौटी पर से अभी उतरा ही नहीं। इसलिए यह सबसे बड़ा भ्रम है। उसको इस बात का भ्रम है कि वह पक्का हो चुका है। चित्त में बैठा हुआ प्रसुप्त अवस्था में लालच भी है, लोभ भी है, काम भी है, क्रोध भी है, सब चित्त में बैठा हुआ है। पंच क्लेश वह अंदर विराजमान है। जैसे मौका लगा तो प्रसुप्त जागृत हो जाता है और उससे वह कृत्य करवा लेता है कि चलो करो, तुम बहुत कहते थे मैं ईमानदार हूं, अब ईमानदारी बताओ। तब उस समय आदमी ईमानदारी में भी बेईमानी करता है और बेईमानी में भी बेईमानी करता है। तब कहता है एक बार से क्या होगा, हमने तो एक ही बार जीवन में चोरी की, एक बार झूठ बोलने से क्या होता है, एक बार मौका मिला तो एक बार ही बोल तो लिया। वह प्रसुप्त अवस्था में आपसे बोलवा लिया गया, आप कर चुके उस कृत्य को, जिस कृत्य को जीवन भर ना करने का कई बार कसम खाया और कई लोगों को कहा कि ना करना, यह गलत है, यह कुरान में लिखा है कि यह पाप है, यह बाइबल में लिखा है यह अधर्म है, यह वेद में लिखा है यह अधर्म है। जो जो पढ़े, जिसको वर्षों तक पालन किया, वही कृत्य को आप कर चुके। पंच महाकलेश का दूसरी अवस्था है तनु अवस्था। पंच कलेश का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बेईमानी करना, पंच कलेश का मतलब है
ईमानदारी भी। यदि आप सत्य बोल रहे हो तो भी पंच कलेश से प्रभावित होकर ही बोल रहे हो, और झूठ बोल रहे हो तब भी पंच कलेश से प्रभावित होकर ही बोलते। चोर बनने के लिए चले तब भी पंच कलेश से प्रभावित होकर ही, और सिपाही बनने के लिए चले तब भी पंच कलेश से प्रभावित होकर ही चलते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, मजदूर बनना चाहते हो, चाहते तो हो, पर तनु अवस्था में अंदर से है पड़ा हुआ, और ऊपर से कह रहे क्या रखा है डॉक्टर बनने में, क्या रखा है कलेक्टर बनने में, क्या रखा है संत बनने में। यानी इस प्रकार से बातें से तो ऐसा लगता है कि आदमी वास्तव में महान होगा, फिर कोई बुद्ध प्रकट हो गया है, बुद्ध जैसी बातें कर रहा। यह पंच महाक्लेश यानी कमजोर अवस्था में उसमें विराजमान रहता है। जो आदमी आलस तंद्रा में पड़ा रहता है, चाहता सब कुछ है पर करता नहीं है कुछ, जैसे कहीं से थोड़ी सी हवा लगी, ये अग्नि जो है वह फिर से प्रज्वलित हो चुका, अब फिर से दौड़ पड़ा, यह पंच क्लेश उसको फिर नचाने लग जाता है। और तीसरी अवस्था है पंच महाक्लेश का विच्छिन्न अवस्था। इसमें वो लोग होते हैं जो किसी कार्य को जोर से करते हैं, आरंभ करते हैं, फिर बीच में छोड़कर भाग जाते, फिर किसी और कार्य को करते हैं, फिर बीच में छोड़कर भाग जाते। यानी विच्छिन्न अवस्था में करने का जोश है, किया जोर शोर से लगा और फिर छोड़ा और फिर भागा, कुछ कार्य को कर लिया, कुछ कार्य को छोड़ दिया। यह तीसरी अवस्था है पंच महाक्लेश का। और चौथी अवस्था है उदार, पूर्ण रूप से लग जाना, पूर्ण रूप से करते रहना। यानी पंच महाक्लेश पूर्ण रूप से उसमें हावी है। जो करेगा डूब के करेगा, जो करेगा टूट के करेगा, उसमें ही लग जाएगा, दिन को दिन ना समझेगा और रात को रात ना समझेगा। यह पंच महाक्लेश का चौथी अवस्था है। यानी पंच महाक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह जीव के चित्त में चार स्थिति में विराजमान रहता है। पहला प्रसुप्त अवस्था, सोया हुआ अवस्था में रहता है, समय आता है जागृत हो जाता है। दूसरा तनु अवस्था, कमजोर हुआ अवस्था में रहता है। तीसरा विच्छिन्न अवस्था, छिन्न भिन्न टूटे फूटे अवस्था में रहता है, कुछ कभी किया कभी छोड़ा। और चौथा उदार अवस्था, पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से करता है। इस पंच महाक्लेश उस जीवात्मा को इन चार स्थितियों में स्थित होकर उसको नचाता रहता है। इन पंच महाक्लेश में पहला है अविद्या। अविद्या के चार प्रकार हैं। पहला अनित्य में नित्य को देखना, दूसरा अपवित्रता में पवित्रता को देखना, तीसरा दुख में सुख की तलाश करना, और चौथा अनात्मा में आत्मा को देखना। यह चार प्रकार से अविद्या है। पंच क्लेश में से एक महाक्लेश अविद्या है। अनित्य में नित्य को देखना। नित्य का अर्थ होता है सदैव जो है, और अनित्य का अर्थ होता है मिट जाने वाला, जो नष्ट हो जाएगा, जो नहीं रहेगा। तो जो नहीं रहेगा उसे नित्य समझना, जिसकी अस्तित्व नहीं होगी उसमें सत्य का धारणा बना लेना, नित्य का धारणा बना लेना, यह अविद्या है। जैसे दुनिया में जिस धर्म की उत्पत्ति हुई है उस धर्म को नष्ट होना होगा, पर कोई भी धर्म को मानने वाला कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम कहेगा ऐसा नहीं होगा, बुद्ध कहेंगे ऐसा नहीं होगा, महावीर कहेंगे ऐसा नहीं होगा, हिंदू भी कहेंगे ऐसा नहीं होगा, जीसस भी कहेंगे ऐसा नहीं होगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होना उसका तय है। मोहम्मद से पहले कुछ और धर्म था,
वो नष्ट हो गए। तो जब तक इस्लाम है तब तक है, इस्लाम के बाद भी कोई आएगा जो प्रभावी होगा, वह छाएगा। यह बदलता रहेगा, प्रकृति का नियम है। लेकिन उसको मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, कुरान, वेद, बाइबिल, इन सब को नित्य मान लेना। जो अनित्य है इनको नित्य मान लेना, यह अविद्या है। जैसे कोई मुसलमान है और उसने धर्म परिवर्तन कर कर यहूदी बन जाए या ईसाई बन जाए, तो जिस समय वो यहूदी बना और ईसाई बना, उस समय वह कुरान तो उसके लिए नष्ट हो गया। अब प्रश्न यह होगा कि वो कुरान कैसे नष्ट होगा? वो यहूदी बन गया, उसने इसको छोड़ा। लेकिन मानो सब मुसलमान यदि यहूदी बन जाए, सब मुसलमान यदि ईसाई बन जाए, तब कुरान का क्या होगा? तब मोहम्मद का क्या होगा? तब अल्लाह का क्या होगा? फिर हदीस का क्या होगा? ये सब तो नष्ट हो जाएंगे। अब मानो सब ईसाई यदि मुसलमान बन जाए, तब बाइबिल का क्या होगा? जीसस का क्या होगा? सब तो ये नष्ट हो जाएंगे। मानो सब हिंदू यदि मुसलमान बन जाए, तब राम का क्या होगा? कृष्ण का क्या होगा? वेद का क्या होगा? ये सब तो नष्ट हो जाएंगे। और सब मुसलमान यदि हिंदू बन जाए, तो फिर उनका क्या होगा? ये इधर से उधर गए तो ये नष्ट हो गया, इधर का उधर गए तो इधर नष्ट हो गए। तो जो अनित्य को नित्य समझता है, जो नाशवान को सदैव समझता है, जो स्वर्ग को सदैव समझता है, मोहम्मद को सदैव समझता है, मूर्ति को सदैव समझता है, मंदिर को सदैव समझता है, यह सब के सब अविद्या है, जो आदमी को नचाता है, भ्रमित करता है। अविद्या का दूसरा प्रकार है अपवित्रता में पवित्रता को देखना। यानी मुसलमान अपने को अपवित्र मानते हैं, पवित्र करने के लिए काबा जाते हैं। हिंदू अपने को अपवित्र मानते हैं, पवित्र करने के लिए कभी गंगा नहाते, कभी ये तीर्थ जाते, कभी वो तीर्थ जाते। यहूदी यरूशलेम जाते, ईसाई यरूशलेम जाते, कोई वहां जाता, कोई वहां जाता, कोई चर्च जाता, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता। किस लिए जाता? अपने को पवित्र करने के लिए। कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता है, कभी कभी व्रत उपवास करता है अपने को पवित्र करने के लिए। किसको पवित्र करोगे? गंगा नहाने से ये मांस का बना हुआ शरीर धुलता है, मन थोड़ी धुलता है। अपवित्रता में पवित्रता का तलाश ही अविद्या है। आपके लिए गंगा पवित्र है और किसी के लिए गंगा मैली है। आपके लिए गंगा पूजनीय है और किसी के लिए गंगा विनाशकारी है। आपके लिए कावा सराहनीय है और किसी के लिए कावा श्राप है, और आपके लिए काशी पवित्र है और किसी के लिए काशी अपवित्र है। पर मानो ऐसी जगह को मान लिया जाए पवित्र। धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जो आपके घर में जो ना होता हो कहीं और ना होता हो। जहां जीव जिस रूप में रहते होंगे, वहां प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक क्रिया वो उसी रूप में करते होंगे। हो सकता है पृथ्वी का किसी कोने पर मनुष्य ना होता होगा, लेकिन कोई और जीव तो होंगे। और मानो कोई और जीव ना हो, तो फिर मान लिया जाए वो जगह आपके कहे अनुसार कहीं कत्ल ना हुआ हो, कोई हत्या ना हुआ हो, कोई व्यभिचार ना हुआ हो, तो वहां तो कोई कावा नहीं है, वहां तो कोई गंगा नहीं है, वहां तो कोई काशी नहीं। हो सकता है वो रेगिस्तान हो सकता है बर्फ का कोई ऐसा मैदान हो जहां पे मनुष्य कभी बसा ना हो, वहां कोई जीव जंतु जाता भी ना हो। पर वहां तो ना काशी है ना काबा है। पर जहां पर भी जीव है, वहां वह प्रत्येक कृत होता है जो आपके घर में होता है, आपके गांव में होता है। वहां भी लोग मरते हैं, वहां भी लोग जन्म लेते हैं, वहां भी लोग लालच करते हैं, यहां भी लोग लालच करते हैं। पर अपवित्रता में पवित्रता की तलाश, और फिर आपका पाप आपके अंदर बैठा है,
वो काबा जाने से थोड़ी उतर जाएगा, काशी जाने से थोड़ी उतर जाएगा। काबा तो ये शरीर जाएगा। जब काबा के पवित्र जल में हाथ पैर धोते हो तो मन तक कहां वो जल पहुंच पाया, वो तो तन तक ही रह गया। तन के ऊपर ऊपर चमड़ा को धोकर ही रह गया। जैसे कार में धूल मिट्टी पड़ता है तो धूल मिट्टी साफ करते हैं, यानी आपके चेहरे पर, नाक पर, आंख पर, कान पर धूल मिट्टी बैठा है तो आपने साफ कर लिया। शरीर को साफ करने के लिए काबा काशी जाते हो तो चलो ठीक है, लेकिन आप पवित्रता के लिए, आंतरिक पवित्रता के लिए जाते हो तो आंतरिक पवित्रता हो काबा के जल से और गंगा के जल से कभी पवित्र नहीं होता है। इसलिए अपवित्रता में पवित्रता का तलाश, नमाज पढ़ने से, हाथ धोने से, यह अपवित्र में पवित्रता का तलाश, भगवान को पूजा करने से पहले नहाना, यह अपवित्रता में पवित्रता की तलाश, ये जो शरीर के लिए किया जा रहा है सब अपवित्रता में पवित्रता का तलाश है। यह अविद्या का दूसरा रूप है। अविद्या का तीसरा रूप है दुख में सुख की तलाश। इस संसार में जितना भी जाल फैलाया जा रहा है आपके द्वारा, वो सब सुख के लिए फैलाया जा रहा है, ऐसा आप कहते। आपने विवाह किया सुख के लिए, आपने बच्चे पैदा किया सुख के लिए, आपने घर बनाया सुख के लिए, आपने जमीन खरीदा सुख के लिए, आपने धन इकट्ठा किया सुख के लिए। तो जब सब कुछ आपने सुख के लिए किया तो आपको दुख कहां से मिलता है? थोड़ा विचार तो करो। जो आपने किया सुख के लिए, आप थोड़ा विचार करो, आपको दुख वहीं से मिलता है। आप पुत्र से दुखी हो, आप पिता से दुखी हो, आप मां से दुखी हो, आप भाई से दुखी हो, आप पड़ोसी से दुखी हो, आप उस धन से दुखी हो, आप जमीन जायदाद से दुखी हो, आप जिससे विवाह किया आप उससे दुखी हो, जिसको पैदा किया उससे दुखी हो। आपने सब कृत किया सुख के लिए और आपको मिल रहा है दुख। इसलिए दुख में सुख की तलाश करना यह अविद्या का तीसरा रूप है। आप मंदिर बनाते हो सुख के लिए, उस मंदिर से भी आपको दुख मिलता है। कोई मंदिर को तोड़ के चला जाए तकलीफ आपको होता। आपने मस्जिद बनाया सुख के लिए, किसी ने मस्जिद को गाली दे दिया तो आपको तकलीफ होता। आप कुरान को देखकर सुखी हो तो किसी ने कुरान के विषय में कुछ कह दिया तो आपको क्रोध आ जाता है, यानी दुख हो रहा है आपको, आपकी भावनाएं आहट हो रही। तो जिस दुख में से सुख की तलाश करना यह अविद्या का तीसरा रूप है। और अविद्या का चौथा रूप है अनात्म में आत्मा की तलाश करना, यानी उस आत्मा को अनात्म समझ लेना। अनात्म में आत्म समझ लेना और आत्म में अनात्म समझ लेना। यह शरीर मरने और जन्म लेने वाला है, यह अनात्म है। इसी की तरह अपने आत्मा को भी समझ लेना कि आत्मा भी जन्म लेता है और आत्मा भी मरता है। आत्मा जन्नत और जहन्नुम में जाता है, यह अनात्म में आत्म का भाव ही अविद्या है। आत्मा वास्तव में ना जन्म लेती ना मरती है, लेकिन इसको जन्मने और मरने वाला समझना, प्रश्न खड़ा कर लेना। भाई जब आत्मा अजर अमर है तो जन्म कौन लेता है? ऐसी बात ही अविद्या है कि वह जन्म, वह आत्मा वहां जन्म ले रहा है, वह आत्मा वहां जन्म ले रहा है। यह आत्मा पाप करेगा तो जहन्नुम जाएगा और पुण्य करेगा तो जन्नत जाएगा। इस अनात्म में आत्म को समझना और आत्म में अनात्म को समझना यह अविद्या का चौथा रूप है। पंच महाक्लेश में दूसरा है अस्मिता। यह जीवात्मा कृत करते करते एक शुद्ध मय में एक आकार बन जाता है, यानी शुद्ध अहम जो कर्ता मुक्त है, जो अजर अमर शाश्वत है, उसमें एक आकार आ जाता है। जैसे उस पर आकार आ गया तो वह बन गया अहंकार। और इस अहंकार के वशीभूत होकर जीवात्मा कहता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा ये मकान है, मेरा ये जमीन है, मेरे कुटुंब है, मेरे कबीला है। ये मैं में जो ऊपर का अहंकार में जो
ये मैं में जुड़ता चला जाता है, इसी को अस्मिता कहते हैं। यानी एक नए प्रकार का आत्मा उसके अंदर उसके अहंकार के आते के साथ उत्पन्न हो जाता है। फिर वो कभी मन को जीवात्मा समझता है, कभी विचारों को जीवात्मा समझता है, कभी बुद्धि को जीवात्मा समझता है, कभी चित्त को जीवात्मा समझ लेता है। तो जो चित्त को, मन को, बुद्धि को उस अहंकार से युक्त होकर जीवात्मा समझ लेता है कि मैं वो आत्मा हूं, ऐसा पंच महाक्लेश में इसी को अस्मिता कहते हैं। यानी सत से सत कुछ और है और सत से मिलता जुलता मिला जुला रूप को कुछ और समझ लेना, कुछ और समझ लेना ही अस्मिता है। पंच महाक्लेश में तीसरा है राग, किसी में आसक्त हो जाना। यह जिंदगी जब जिया जाता है तो किसी के साथ भी संग और वियोग सतत चलता रहता है। तो जब संग होता है तब पता नहीं चलता है, जब उस संग से बिछुड़ने का समय आता है यानी वियोग का समय आता है, तब दर्द होता है, तब तकलीफ होता है। जैसे दशरथ के जीवन में राम नहीं था, उन्हें कोई संतान नहीं हो रहा था, तब वही दशरथ थे, बुढ़ापे तक जी लिए। जब राम मिले तो एक संयोग हुआ, एक मिलना हुआ। जीवन है तो मिलना और बिछुड़ना ये लगा रहेगा। तो राम पैदा हुए तो एक मिलना हो गया। राम को वनवास हुआ, दशरथ बर्दाश्त ना कर पाए और वियोग में तड़प तड़प कर दशरथ की मृत्यु हो गई। तो वियोग का दुख, तो जब राग होता है किसी में तो संयोग की प्रशंसा होती है और वियोग का पीड़ा होता है। जब राग होता है तो यही, इसलिए धृतराष्ट्र को अपने पुत्र में राग था, पूरी महाभारत कर दिया। दशरथ को अपने पुत्र में राग था। किसी को धन में राग होता है, इसलिए देखते हैं ना, जैसे धन खत्म हो जाए तो सुसाइड कर लेता है। किसी को किसी लड़की में राग है, किसी को लड़की को पुरुष में राग है, किसी को पुत्र में तो किसी को पिता में राग है, किसी को मकान में तो किसी को दुकान में राग है। पंच महाक्लेश का तीसरा राग जो संयोग और वियोग, संयोग में हर्षित कराता है और वियोग में पीड़ा देता है। इस तरीके से ये तीसरा राग इस जीवात्मा को नचाता है। पंच महाक्लेश में चौथा है द्वेष। ये द्वेष बड़े बड़े वैज्ञानिक, शूरवीर, शहंशाह, बादशाहों को भी पागल किए रहता है। साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण व्यक्ति को भी यह द्वेष नचा देता। द्वेष कहते किसे हैं? जिस कार्य को आप करना चाहते हो, जीवन में आपने किसी भी प्रकार का स्वप्न को आपने देखा है और आप साकार ना कर पाए, आप अपने उस कार्य को कर ना पाए जिस कार्य को आप करना चाहते हो, और जिस कार्य को आप करना चाहते हो वह आप ना कर पाए और आपके जगह पे किसी और ने कर लिया, बस यहीं पर आपके अंदर द्वेष रूपी महाक्लेश प्रकट हो जाता है। जो स्वप्न आपने देखा, जो स्वप्न को आपने देखा, उस स्वप्न को किसी और ने साकार किया तो द्वेष आपके अंदर जलजला बनकर, ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ेगा। कर्ण को अर्जुन से द्वेष था। धनुधारी कर्ण भी था और धनुधारी अर्जुन भी था। एक द्वेष कर्ण को सदैव सोने नहीं देता था। वो चाहता तो चैन से बड़े बड़े कृत्य को कर सकता था, लेकिन एक द्वेष कि मुझसे बड़ा धनुषधारी कोई कैसे हो सकता है, इसका सामना तो युद्ध भूमि में ही होगा। होगा तब होगा, आप तो धनुषधारी हो तो हो। कर्ण को द्वेष जला रहा था, कर्ण को द्वेष नचा रहा था। संपत्ति की कमी नहीं थी दुर्योधन के पास, पर पांचों पांडवों से द्वेष महाभारत का युद्ध करवा लिया। पांचों पांडवों का प्रशंसा उससे देखा ही नहीं जाता था, यानी हर हालत में उसी की प्रशंसा हो, उसकी तो निंदा ही हो, लेकिन जैसे उसकी तारीफ हो और इसकी ना हो तो द्वेष। कहते हैं दुनिया के प्रसिद्ध साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थॉमस एडिसन एक डीसी इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया,
पर वो ज्यादा सक्सेस नहीं था, वो ज्यादा सफल नहीं था, उसका भविष्य अच्छा नहीं था। इसके लिए वो स्वयं थॉमस एडिसन, एल्वा एडिसन स्वयं इसके लिए चिंतित रहते थे कि इसका क्या किया जाए। लेकिन उनके ही एक सहयोगी जो कभी उनके साथ ही काम कर चुके थे, निकोला टेस्ला, उन्होंने एसी इलेक्ट्रिक का आविष्कार कर लिया जो अद्भुत था। उनकी आविष्कार से दुनिया आज तक चमत्कृत है। थॉमस एडिसन को अब द्वेष, यानी पंच महाक्लेश का चौथा द्वेष उनके अंदर प्रज्वलित आग की तरह धो 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 करके ज्वलित हो गया। बहुत धन है थॉमस एडिसन के पास, बहुत ख्याति है, बहुत प्रसिद्धि है। निकोला टेस्ला के पास कुछ नहीं है, वो धनहीन है। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं की फैक्ट्री में, उन्हीं के कारखाना में वो काम भी करते थे। लेकिन एसी इलेक्ट्रिक का आविष्कार जैसे ही किया तो थॉमस एडिसन की हालत खराब। थॉमस एडिसन ने हर कोशिश कर लिया, हर यत्न कर लिया उसे डुबाने का, उसे मिटाने का। पंपलेट, पर्चा छप्पा छप्पा कर सबको देखने लगे, ये घातक है, ये ठीक नहीं है, ये जन समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। प्रचार इतने किए कि जब फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो प्रचार का हद को क्रॉस किया। बोले ये तो जीते जी आदमी को मारने वाला, नहीं विश्वास है तो चलो दिखाता हूं मैं आपको। अमेरिका के गली में घूम घूम कर थॉमस एडिसन के कार्यकर्ता कहीं बिल्ली को मार रहे हैं, कहीं कुत्ते को मार रहे हैं, कहीं हाथी को शॉट लगा के कह रहे हैं देखो ये कितना घातक है, ये मर रहा है, देखो यह मनुष्य के लिए बड़ी हानिकारक है। यानी आपका डीसी चलेगा पर निकोला टेस्ला का एसी नहीं चलेगा। आपका डीसी ठीक और उनका एसी गलत। जब ना हुआ इस पर भी तो कहते हैं अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा दी गई। इन्होंने अपने सोर्स और पैरवी से थॉमस एडिसन ने कहा कि रुको, मुझे एक प्रयोग कर कर दुनिया को बताना है कि यह देखो एसी इलेक्ट्रिक कितना खतरनाक है। उस कैदी को इलेक्ट्रिक का शॉट लगा के, और जब वह कैदी मर गया तो दुनिया वाले को कहते देखो इस एसी इलेक्ट्रिक शॉट से यह मर रहा है, यह ठीक नहीं है, यह घातक है। द्वेष बड़े बड़े वैज्ञानिक को पागल कर देता है। इसलिए इतना महान आविष्कार को द्वेष के वजह से थॉमस एडिसन नष्ट कर देना चाहते थे। आज जो दुनिया इस ऊंचाई पर पहुंचा है उसमें निकोला टेस्ला का यह इलेक्ट्रिक का खोज, इलेक्ट्रिक का आविष्कार चमत्कृत रूप से कृत कर रहा है। आज तक इसको नष्ट करने पर वो लगे हुए थे थॉमस एडिसन, सिर्फ द्वेष की भावना से। और पांचवा महाक्लेश है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये सभी जीवों पर सिर चढ़ के बोलता है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यह नहीं जानता है कि एक दिन उसको नष्ट हो जाना, उसे मर जाना है। दुनिया में कोई उपाय ही बचने का नहीं है, पर सारे उपाय बचने के लिए की जा रही है इस शर्त के साथ कि एक दिन मर जाना है। और यह भय अंतिम समय तक नहीं छूटता है। यह मृत्यु का भय सिर चढ़कर नाचता है, सिर चढ़कर बोलता है। इसलिए पांच महाक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, यह पांच महाक्लेश जीवात्मा के चित्त पर बैठकर शिव तांडव कर रहा होता है, उसको नचा रहा होता है। साधक का उद्देश्य अल्लाह की प्राप्ति नहीं, व्यर्थ है। राम का कीर्तन भजन नहीं, व्यर्थ है। मंदिर मस्जिद की यात्रा नहीं, व्यर्थ है। साधक का तो मेन उद्देश्य होना चाहिए पांच महाक्लेश से मुक्ति। यानी कहा जाता है कि कोई मां जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो कहते हैं प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, कष्ट को झेल रही है। जब बच्चे को जन्म ना दे रही होती है, उस मां के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, कोई बच्चा है, ठीक उसी प्रकार से यह पंच महाक्लेश चित्त में एक बच्चे की तरह है, गर्भ में है, प्रसव। दूसरा होता है प्रति प्रसव, बिना बच्चे की मां।
यानी कि गर्भ में कोई बच्चा ही ना हो, प्रति प्रसव। यानी साधक को ऐसा यत्न करना चाहिए कि वह प्रति प्रसव हो जाए, चित्त पर ये पंच महाक्लेश रहे ही ना, पंच महाक्लेश का गर्भ भी नष्ट हो जाए। बीज रहेगा तो जन्म लेगा। प्रति प्रसव का मतलब है बीज को दग्ध कर दिया जाए, बीज को जला दिया जाए, यानी पंच महाक्लेश को साधक जला दिया जाए। जला दे साधक, कैसे? ध्यान से, साधना से। और यदि साधक ध्यान से इसको नष्ट ना करे, सिर्फ मंदिर मस्जिद चर्च आदि जाता रह जाए, सिर्फ मान्यता रखता रह जाए, सिर्फ तीर्थों में स्नान करता रह जाए, तो पंच क्लेश तो चित्त में ऐसा ही बैठा रहेगा। कहते हैं कर्माशय, जलाशय, जैसे जल का सरोवर, जल का कुंड, किसी जल से भरे हुए स्थान को जलाशय कहते हैं, उसी प्रकार से चित्त में यह कर्माशय, यानी कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का बंधन चित्त पर आके बैठ जाएगा। यदि यह पंच महाक्लेश रहा तो, यदि यह पंच महाक्लेश रहा तो कर्माशय चित्त पर कर्म का कुआं, कर्म का स्थान, कर्म का जगह बन जाएगा। और फिर यह इस जन्म और अगले जन्म जो भी आप दुख सुख जो भी भोगते हो, इसी कर्माशय के वजह से भोगते हो। जब कहते आहा अल्लाह के दया मेरे पास बहुत कुछ है, जब इस समय बोल रहे होते तो अल्लाह का दिया हुआ नहीं, आपके चित्त पर बैठा हुआ कर्माशय का दिया हुआ है। और जब कहते हो कि अल्लाह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, तो अल्लाह नहीं दे रहा है कष्ट, आपके चित्त में कर्माशय यानी कर्मों का जो कुआं है वही आपको कष्ट दे रहा है। और यही आपको नेक्स्ट जन्म में भी यही कष्ट देगा, सुख दुख जो देगा यही देगा। इस कर्माशय के वजह से जो चित्त पर जो कुआं बन चुका है, जलाशय की तरह आपके जन्म जन्मांतर का पाप और पुण्य का सरोवर है यह कर्माशय, जो आपके चित्त मन बुद्धि पर बैठा हुआ है, विराजमान, और आपको बारी बारी से सुख और दुख देता रहता है। तो इस कर्माशय के कारण आपको तीन चीजें मिलता है। इस जन्म में तो दुख सुख भोगते ही हो, अगले जन्म के लिए भी तीन चीजें मिलता है। पहला जाति, दूसरा आयु और तीसरा भोग। पहला जाति, जाति का मतलब किसी न किसी योनि में जन्म इसी कर्माशय के वजह से मिलता है। आप किस योनि में जाओगे, गधे में, कुत्ते में, हाथी में, चूहा में, इंसान में, जिस योनि में भी जाओगे आप इस कर्माशय के वजह से जाओगे, यही जाति है। कोई हिंदू मुसलमान का जाति नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का कोई जाति नहीं, कोई हरिजन दलित कोई जाति नहीं, यह सब के सब इंसान हैं। मनुष्य एक जाति है, बंदर एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, बस मनुष्य मनुष्य है। तो इसी कर्माशय के वजह से आपको पहला चीज मिलता है जाति, यानी आप किसी योनि में जन्म लोगे उसी को जाति कहते। दूसरा मिलता है आयु, जिस योनि में जन्म लोगे तो उस योनि के जन्म और मृत्यु के बीच के जो जगह है उसको आयु कहते। जो जिंदा हो उसे आयु कहा जाता है। यानी दूसरा चीज मिला आपको उस कर्माशय के वजह से आयु, और तीसरा मिला भोग यानी सुख और दुख। ये कर्माशय आपको तीन चीजें देता है। पहला जाति, किसी योनि में जन्म, दूसरा आयु, कितने वर्ष जियोगे, और तीसरा भोग, वह भोग होगा सुख और दुख रूपी। ये जो कर्माशय के वजह से तीन चीजें जो मिलता है आपको, एक जाति, एक आयु और एक भोग, इन तीनों चीजों से जन्म लेता है पाप पुण्य। जब आप पाप करते हो तो कर्माशय के वजह से करते हो, आप पुण्य करते हो तो कर्माशय के वजह से करते हो। आपको कुछ जीवन में सुख मिलता है तो कर्माशय के वजह से मिलता है, आपको जीवन में कुछ दुख मिलता है तो कर्माशय के वजह से मिलता है। ना कोई परमात्मा आपको कष्ट देता है, ना कोई अल्लाह आपको सुख देता है, ना कोई विधि का विधान, कोई किसी धर्म का कोई भगवान हो या पैगंबर, ये सुख दुख का दाता नहीं है, विधाता नहीं। ये आपका सुख दुख का दाता आपका कर्माशय का
पंच महाक्लेश का संग्रह किया हुआ यह कर्माशय है, जहां से 3 चीज मिलता है। पहला जाति, दूसरी आयु और तीसरा भोग। जब आपको जाति किसी योनि में जन्म लोगे तो सीधी बात है वहां कुछ दिन तो जीवित रहोगे, वही आयु हुआ, और एक दिन मर जाओगे। लेकिन जब जीवित रहोगे तो आपको भोग मिलेगा। भोग 2 प्रकार का होगा, एक कष्ट का भोग, एक सुख का भोग। ये दोनों ही कर्माशय के वजह से मिलता है। एक आप पाप करोगे और एक आप पुण्य करोगे, यह कर्माशय के वजह से मिलेगा। इसलिए ध्यान कर करके इस पंच महाक्लेश को दग्ध कर देना चाहिए, प्रति प्रसव कर देना चाहिए। जब तक इन पंच महाक्लेश से मुक्त ना हो पाओगे तब तक 3 चीजें सदैव मिलता रहेगा, जाति, आयु और भोग। ओम।